मेहरबानी की ताकत। एक बहुत ही भरे और खूबसूरत बाग में बहुत प्यारी सी हल्के कलर की बड़ी बड़ी आंखों वाली एक बिल्ली रहती थी। उसका नाम लिली था। लिली का रवैया सबके साथ इंतहाई दोस्ताना और हमदर्दाना था। एक दिन सुबह की धूप में वो एक दरख्त की शाख पर बैठी थी। लिली ने हैरत और जोश से एक बड़े अंदाज में बाग के चारों तरफ देखा। आज उसने ये फैसला किया कि वो बाग की सैर को निकलेगी और अपने सारे दोस्तों से मुलाकात करेगी, इनका हाल पूछेगी और इनकी मदद करेगी। उसने ये भी सुन रखा था कि उस बाग में किसी जगह पर परी रहती है और वो सिर्फ उसको दिखाई देती है जो दूसरों की मदद करता है। लिली को उस परी से मिलने का बेहद शौक था। लिली चलते हुए एक तालाब के किनारे पर पहुंची तो उसने क्या देखा? एक छोटी सी मछली पानी के किनारे पर तड़प रही थी। बगैर कुछ सोचे लिली ने उसकी मदद करने का फैसला किया और मछली को खतरे से बचाते हुए उसे आहिस्ता से गहरे पानी में फेंक दिया। मछली मुस्कुराई और लिली का शुक्रिया अदा किया। अपना सफर जारी रखते हुए लिली को एक जोरदार गूंज सुनाई दी। उसने जब उस गूंज का पीछा किया तो वो एक शहद की मक्खियों के छत्ते के पास पहुंच गई। एक मक्खी ने उसे पुकार कर कहा, हमारी मलका बीमार है और हमें उसके इलाज के लिए एक खास किस्म के पोलन की जरूरत है। लिली, क्या आप हमारी मदद करोगी? लिली ने इनसे वादा किया कि वो इनकी मलका मक्खी के लिए पोलन जरूर ढूंढ कर लाएगी। आगे लिली ने क्या देखा कि कछुए की मम्मा अपने छोटे से बच्चे को अपने ऊपर बिठाकर बाग की सैर करवा रही है। अचानक उसका बच्चा अपनी माँ के ऊपर से गिर गया और रोने लगा। कछुए की मम्मा लिली के पास आई और बोली, लिली, मेरा बच्चा रो रहा है, क्या तुम उसे चुप करा दोगी? लिली ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं उसे भी चुप करवा देती हूँ। लिली उसे एक प्यार से झूले के पास ले गई और उस बच्चे को झूले पर बिठाकर झूले देने लगी। बच्चा चुप कर गया और हंसने लगा। उसकी मम्मा ये सब देखकर बहुत खुश हुई और लिली को दुआ दी। जैसे ही लिली आगे बढ़ती है तो उसे एक छोटा सा पपी नजर आता है। पपी उसे काफी परेशान दिखाई देता है। वो आगे बढ़कर उसे पूछती है कि क्या तुम खो गए हो? पपी कहता है, हाँ, मुझे अपने घर का रास्ता भूल गया है। मेरी मम्मी परेशान हो रही होंगी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लिली ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। जैसे ही लिली ने पप्पी को उसके घर के बाहर छोड़ा वो बहुत खुश हुआ और उसने लिली का शुक्रिया अदा किया। चलते चलते लिली एक दरिया के किनारे पहुंची और उसने क्या देखा? बेचारी चूंटियां पानी के तेज बहाव की वजह से डूबने ही वाली हैं। वो जल्दी से एक बड़ा सा पत्ता लेकर आई और करीब से ही किसी को मदद के लिए पुकारा। पास से ही एक शख्स आता है जो बड़े पत्ते की मदद से चूंटियों को पानी से बाहर निकाल देता है। चूंटियां भी लिली का शुक्रिया अदा करती हैं। एक तवील सफर के बाद आखिरकार लिली एक छुपे हुए घास के मैदान तक पहुंच गई। ये मुतहरिक फूलों से भरा हुआ था और दरमियान में जादुई फूल खड़ा था जो नरम रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही लिली इस जादुई फूल को छूने के लिए आगे बढ़ी वो अचानक एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। लिली हैरान रह गई। परी बोली, तुमने आज सबके साथ बहुत शफकत और मोहब्बत का रवैया रखा। मैं खुद भी तुम्हें मिलना चाहती थी। लिली, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुम जो ख्वाहिश करोगी वो पूरी की जाएगी। मांगो, क्या मांगती हो? लिली ने अपनी ख्वाहिश के बारे में गौर से सोचा। वो कुछ भी मांग सकती थी लेकिन उसे शहद की मक्खी की इल्तिजा याद आई। लिली बोली, मेरी ख्वाहिश है कि मलका मक्खी ठीक हो जाए। उसकी सेहतयाब होने के लिए मुझे सुनहरी पोलन दरकार है। परी मुस्कुराई और उसने सुनहरी पोलन लिली के ऊपर छिड़क दिया। लिली सुनहरी पोलन लेकर जब मक्खियों के छत्ते के पास गई, उसके आते ही शहद की मक्खियों ने खुशी का इजहार किया और मलका मक्खी फौरी तौर पर ठीक हो गई। शुक्रिया लिली, मलका मक्खी ने आवाज दी, आपकी मेहरबानी ने हमें बचाया। लिली की मम्मा कहती है कि दूसरों की मदद करना और उन्हें मुश्किल से निकालना अपनी किसी भी ख्वाहिश से ज्यादा फायदेमंद है।